इनके बारे में जो वो पढ़ना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि इन्होंने ऐसे-ऐसे थॉट लिखे, ऐसी-ऐसी लाइनें लिखी शिक्षक के बारे में। इन्होंने शिक्षक को सिखाया भी, और एक अच्छा टीचर जो वो है जो ताउम्र जो वो सीखता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज़ नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि द फादर एंड मदर गिव मी दिस बॉडी, लेकिन बट द गुरु गिव्स मी रीबर्थ इन द सोल, है कि गुरु बिना जो वो ज्ञान नहीं है। वो ऐसे-ऐसे पेरेंट्स जो वो देखे हैं जिनका जो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। जो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 5th ऑफ सितंबर 2023 और डे है आज ट्यूसडे। सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो वो बहुत ही शुभ दिन है हर एक टीचर्स के लिए। मुझे लगता है कि टीचर्स डे जो वो सबको ही सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर तो है ही, लेकिन चाहे वो पेरेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई जो वो टीचर्स का काम है सिखाना। तो हर कोई जो वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी दूसरे को सिखाता भी है और खुद भी सीखता है। तो आप सभी को जो वो टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह-सुबह जो वो बहुत सारे मैसेज आए, अभी जो वो 6-7 साढ़े 6 बजे का जो वो टाइम हुआ है, लेकिन अभी तक जो वो बहुत सारे मैसेज जो वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो वो आ चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो वो आज आपके सामने जो वो आया जाए और आपसे जो वो कुछ बात की जाए। अपने विचार जो है वो आपके सामने रखे जाएँ, और कुछ विद्वानों की जो वो हम बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में जो वो कौन-कौन से विद्वान ऐसे रहे, जिन्होंने टीचर्स के बारे में जो वो क्या-क्या उनके विचार थे, क्या-क्या उनके थॉट्स थे, उनके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सबको ही कि टीचर्स डे जो वो हम लोग किसकी याद में मनाते हैं, किसके बर्थडे पे मनाते हैं, वो जो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत देश के जो सबसे पहले जो वो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। 1951-52 में जो वो इलेक्शन हुआ तो उसके बाद वो बने। तो 19 शायद 62 तक जो वो उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और जो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 62 में जो वो राष्ट्रपति बने, और उसके बाद 67 तक जो वो राष्ट्रपति रहे थे। तो इनके जन्म दिवस पर जो वो हम लोग, आज है 5 सितंबर, तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को। तो इनके जन्म दिवस पर जो वो हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे, क्योंकि ये जो वो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। देखिए, राष्ट्रपति तो थे ही, उपराष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन जैसे आजकल देखिए शिक्षा की जो वो नई नीतियाँ आ रही है, नई पॉलिसी जो वो बन रही है, लेकिन आज़ादी के बाद जो सबसे पहली जो एजुकेशन कमीशन आया, एजुकेशन जो भी आयोग आया, उसके अध्यक्ष जो वो कौन थे? तो यही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब इनका जो वो एक बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने खुद ही कहा है कि मुझे जो वो एक राष्ट्रपति, जो कि देखिए बहुत बड़ा एक पहला नागरिक माना जाता है, सबसे पहले राष्ट्रपति को माना जाता है, सबसे ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का, महामहिम जिनको कहा जाता है। लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में नहीं जाना जाए तो अच्छा रहेगा, मुझे एक शिक्षक के प्रति जो वो लोग जो वो जाने तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि एक शिक्षक जो वो एक बहुत मतलब कोई साधारण नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि प्रलय और निर्माण जो वो उनके गोद में पलते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात जो वो आचार्य चाणक्य ने कही है। तो कहीं न कहीं जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये भी जो वो इन बातों को जानते थे। और जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो मुझे तो लगता है कि हर टीचर को इनके बारे में जो वो पढ़ना चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि इन्होंने ऐसे-ऐसे थॉट लिखे, ऐसी-ऐसी लाइनें लिखी शिक्षक के बारे में। इन्होंने शिक्षक को सिखाया भी, और अपने जो भी थॉट थे इनके वो भी बताया। जैसे इन्होंने कहा कि एक अच्छा टीचर जो वो है जो ताउम्र जो वो सीखता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज़ नहीं करता है। तो इसलिए जो मैंने बोला कि हर कोई जो वो टीचर्स है,
चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हैं। हालाँकि पेरेंट्स जो वो सबसे पहले टीचर जो वो माने जाते हैं, लेकिन एक टीचर का जो वो बहुत बड़ा योगदान जो वो मुझे लगता है कि एक बच्चे की लाइफ में जो वो अगर यू टर्न जो वो लाना हो तो वो पेरेंट्स की जिम्मेवारी तो होती है। पेरेंट्स हालांकि पेरेंट्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं, पेरेंट्स भी शिक्षक होते हैं। लेकिन देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि द फादर एंड मदर गिव मी दिस बॉडी, लेकिन व्हाट द गुरु गिव्स मी रीबर्थ इन द सोल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि फादर और मदर ने जो वो सिर्फ मुझे जो वो एक बॉडी दी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं कि बॉडी जो वो हमें फादर और मदर से मिली है, लेकिन उसमें रीबर्थ जो वो एक टीचर्स ने जो वो उसमें डाली है। इन्होंने जो वो ये भी कहा है कि द गुरु इज़ द मीन्स ऑफ रियलाइजेशन, देयर इज़ नो नॉलेज विदाउट अ टीचर। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि गुरु बिना जो वो ज्ञान नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि गुरु जो सिखाता है वो जो वो कोई और नहीं सिखा पाता, ठीक है, वो पेरेंट्स भी नहीं सिखा पाते। गुरु और गुरु हमेशा, गुरु मतलब टीचर हमेशा बच्चों के बारे में ही सोचता है। जैसे मैं भी एक टीचर्स हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को टीचर्स नहीं माना। मैं एक स्टूडेंट की तरह ही अपने आप को मानता हूँ। मैं बच्चों से सीखता हूँ, मैं जो वो दूसरे टीचरों से सीखता हूँ या किसी बड़े से सीखता हूँ, यूट्यूब से सीखता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों से जो वो मैं भी सीखता हूँ। तो इसलिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अपने आप को जो वो कभी भी ऐसा शिक्षक, बहुत बड़ा गुरु जो वो मुझे लगता है कि नहीं मानना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जो देखिए राधा कृष्णन ने यही बोला कि जो ताउम्र सीखता रहता है वही टीचर है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। आपको इस बात को जो वो समझना चाहिए कि जो ताउम्र सीखता है वही एक अच्छा टीचर है। और छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज़ नहीं करता है। अपने आप को छात्रों से बड़ा नहीं मानना है कि मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें जो वो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कही है। तो सबसे पहले तो राधा कृष्णन के बारे में ही डिस्कस करते हैं, फिर जो वो और विद्वानों की जो वो हम लोग आज बात करेंगे। वीडियो जो वो मुझे लगता है लंबा चलने वाला है, क्योंकि मैंने जो वो रात को ही जो वो इन विद्वानों के जो विचार हैं वो जो वो पढ़े, उनको जो वो महसूस किया कि ये जो वो क्या-क्या जो वो कहना चाहते हैं। तो मैं जो वो उन्हीं बातों को जो आपके सामने रखूँगा और अपने विचार जो मुझे लगता है कि जो मेरे एक्सपीरियंस है, तो वो भी मैं जो वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एक अध्यापक दिवस पर। हम अध्यापक दिवस जो वो मनाते हैं इंडिया में 5 सितंबर को, ठीक है, क्योंकि 1988 में जो डॉक्टर राधाकृष्णन का जो वो जन्म हुआ था, इनके जन्म दिवस पर ही जो वो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड कब मनाता है टीचर्स डे, तो ये मनाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हो गया वर्ल्ड टीचर्स डे और हमारा नेशनल टीचर्स डे हो गया 5 सितंबर को। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ब्राह्मण फैमिली से जो वो बिलोंग करते थे। साउथ इंडिया में जो इनका बर्थ प्लेस है। 1952 से मैंने आपको बता दिया कि 62 तक जो वो राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 62 से 67 तक जो वो उपराष्ट्रपति बने। तो इन्होंने जो वो बहुत सारी बातें जो वो शिक्षकों को सिखाई। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा, मुझे जो वो इनकी एक बात जो वो बहुत ही अच्छी लगती है। इन्होंने बताया कि रटाना जो वो पढ़ाई नहीं होती है। बहुत सारे टीचर सोचते हैं कि हमने जो वो पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों को समझ क्यों नहीं आता है, ठीक है। फिर जो वो बच्चों पर जो वो दोष लगाते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए इन्होंने एक बात बोली कि रटाना पढ़ाई नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि रटाना पढ़ाई नहीं है। बच्चे जो वो आप कुछ इस तरह से बताइए उनको कि बच्चे अपने आप उसमें से पढ़ने की प्रेरणा ले पाए। मतलब बच्चों में जो वो एक प्रकार से इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा पहले पढ़ाई के प्रति। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया आपने और चले गए। उनके साथ जो वो घुल घुल के मिल के चलना पड़ता है। उनको पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ता है कि आप जो वो इसको, अगर आपने जो वो इंटरेस्ट जगा दिया बच्चों में, तो आप जो वो आप तो सिखाएंगे ही, लेकिन बच्चे जो वो खुद भी पढ़ेंगे। और जब वो खुद कोई जो वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि वो जो वो ज़्यादा अच्छे से जो वो समझ पाता है। और एक टीचर तो वो होता है, जैसे टीचर जो वो हर बार मतलब दिन रात जो वो यही सोचता है कि बच्चों को कौन सी ऐसी बात जो बताई जाए जिससे जो वो बच्चे मोटिवेट हो सकें। तो टीचर जो वो मुझे लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए और होता है। तो बच्चों के लिए जो वो यही सोचता है, बच्चों के लिए माँ बाप हो गए और जो टीचर्स हो गए वही जो वो बच्चों के लिए मतलब सीधी सी बात ये है कि माँ बाप और टीचर से ज़्यादा आपका जो वो कोई भला नहीं कर सकता। ये बातें जो वो अगर आप छोटे हैं, जैसे आप 10th +2 क्लास में हैं तो या इससे छोटे हैं, तो ये बातें अभी समझ नहीं आती है। जैसे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं 20 21 22 23, उसके बाद जो वो समझ आने लगता है कि पेरेंट्स जो भी बोलते थे वो जो वो हमारे लिए था।
और हमारे लिए ही जो भी करते थे वो अच्छा था हमारे लिए। और टीचर्स अगर उसने मारा भी है तो वो भी हमारे लिए था। वो बातें जो वो आपको आगे जा कर के समझ आएगी, लेकिन अगर अभी जो वो आपको समझ आ गई तो बहुत बड़ी बात जो ये होगी। तो इसलिए जो आपको ये समझना चाहिए। तो मैं भी जो वो उन सभी टीचर्स का, उन सभी लोगों का जो वो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जो वो किसी न किसी मोड़ पे जो वो कोई ना कोई राह दी हो, या कुछ ना कुछ सिखाया है। मैं जो वो उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने माता पिता का जो वो धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, माता जो वो हमारी पहली शिक्षिका होती है। तभी तो जो हमारी पहली जुबान होती है वो जो वो मातृभाषा कहलाती है। तो उसके बाद मतलब माता पिता ही पहले जो वो शिक्षक हैं, माता पहली शिक्षिका हो गई। उसके बाद बच्चा जब स्कूल जाता है तो एक नई दुनिया में जो वो प्रवेश करता है, और उसके बाद जो वो उसके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो एक टीचर जो वो आपकी लाइफ में जो वो लाता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी जो वो कभी भी अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में जो वो कुछ ना कुछ सिखाया है, और आज वो अगर आप कामयाब हैं तो आपको जो वो उनको भूलना नहीं है। तो कुछ बातें जो कि मुझे लगता है कि आपको जो वो बतानी चाहिए। एक तो देखिए, मतलब आपकी सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए जो वो 3-4 चीज़ें वो आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो वो हो गया एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता, कि आपके अंदर जो वो एप्टीट्यूड कौन-सा है, आपकी क्या क्षमता है। सबसे पहले तो इसको जो वो आपको पहचानना है। जिस भी फील्ड में जो वो आपका मन लगता है, उसको जो वो टाइम से पहचानेंगे तभी जो वो आपको सक्सेस जो वो मिलेगी। और टीचर का काम यही होता है कि बच्चों को जो वो इस काबिल बना दो कि उसमें जो वो एक समझ पैदा हो जाए कि वो अपनी क्षमता को जो वो पहचान सके। कि वो जो वो अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या कुछ टीचर बनना चाहता है, तो उसकी जो क्षमता है उसको जो वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा। अ, दूसरी बात है, एक तो हो गया एप्टीट्यूड, दूसरा बात है एटीट्यूड। ये भी बहुत बड़ी बात है। एटीट्यूड जो वो आपका, एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण या नज़रिया। वो जो वो आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नेगेटिव थॉट जो वो आप नेगेटिव थॉट जो वो आपके अंदर नहीं आने चाहिए, उनसे जो आपने हमेशा दूर रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो अगर आप रखेंगे तो आपको वो कभी भी जो वो गुस्सा नहीं आएगा, और जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पे जो वो खुश रहेंगे। आप ये सोच के चलिए कि जो भी है वो जो वो हमारे लिए है, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तभी जो वो आप हमेशा जो वो खुश रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात भी है, जैसे जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला होता है, जैसे एक गिलास है, ये एग्जांपल आपने पहले भी सुना होगा, मुझे याद आ गया। तो गिलास है, जैसे वो आधी आधा है, आधा फिल है। तो एक आदमी जो वो बोलेगा कि ये जो वो आधा फिल है, एक बोलेगा कि वो आधा खाली है। ठीक है, तो जो नेगेटिव होगा वो बोलेगा आधा खाली है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, पॉजिटिव नज़रिए वाला होगा, वो जो बोलेगा कि आधा फिल है। ठीक है। तो आपका जो वो हमेशा ही पॉजिटिव एक नज़रिया रहना चाहिए। इससे भी जो वो आपकी लाइफ में जो वो काफ़ी कुछ जो वो काफ़ी डिफरेंस जो वो आपका आएगा, अगर आप ऐसा जो वो नज़रिया रहता है। मैंने जो वो ऐसे-ऐसे पेरेंट्स जो वो देखे हैं, जिनका जो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, जो वो कमियाँ जो वो अ ढूँढते हैं, चाहे वो टीचर्स में हो। तो आप अगर ऐसी कमियाँ जो वो टीचर्स में ढूँढेंगे तो आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है, और आप जो वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही बातें जो वो सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात जो मुझे याद आ गई, अरस्तु जो कि एरिस्टोटल ने जो वो कहा है कि जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वालों को अधिक सम्मान देना चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ जन्म दिया, लेकिन टीचर्स ने जो वो जीना सिखाया। 2 हो गए, एक हो गया एप्टीट्यूड, एक हो गया एटीट्यूड। तीसरा है इंटरेस्ट। आपको जो सबसे पहले तो आपके इंटरेस्ट जो वो जगाना पड़ेगा, ये खुद ही जगाना पड़ेगा, कोई और जो वो मोटिवेट नहीं करेगा। जब आप खुद जो वो सोचेंगे, तभी जो वो ये इंटरेस्ट जो वो जगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट जो वो किताबें पढ़ने का है, तो ये जो वो बहुत अच्छा जो वो इंटरेस्ट है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो वो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब में जो वो बहुत कुछ जो मिल जाता है। हालाँकि और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है आजकल, आप उनसे जो वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब में मुझे लगता है कि बहुत कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाएगा आज। लेकिन एक बात भी है कि बिल गेट्स मुझे याद आ गई इनकी बात, कि बिल गेट्स ने कहा है, जो हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक जो वो रिचेस्ट पर्सन रहे पूरे वर्ल्ड के। तो इन्होंने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ़ एक उपकरण है। बच्चों को एक साथ
करने और प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक जो वो सबसे ज़रूरी है। तो इन्होंने जो वो ये भी जो बात कही है। तो तीसरी बात मैंने आपको बता दी कि इंटरेस्ट जो वो आप जगाइए पहले। पढ़ने का इंटरेस्ट एक बहुत अच्छी बात होती है। बुक्स पढ़िए, वीडियोज़ देखिए, नॉलेज वाली वीडियो देखिए। ये भी एक आदत पड़ जाती है, तो वो आदत जो वो पढ़ने की जो वो खुद में जो वो डेवलप करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में जो वो काफ़ी सुधार आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको जो वो छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव मतलब छोटा ही होता है। ऑब्जेक्टिव छोटे-छोटे उद्देश्य रख करके उद्देश्य बनाने चाहिए, और उनको जो वो धीरे-धीरे जो वो एक-एक स्टेप वाइज़ वो ऊपर जैसे सीढ़ियों में चढ़ते हैं वैसे जो वो आपको चढ़ना चाहिए। तभी जो वो आप अपने लक्ष्य, आप अपने उद्देश्य तो चलो ऑब्जेक्टिव हो गया, आप अपने लक्ष्य मतलब एम हो गया या गोल हो गया, तभी जो वो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमने जो वो काफ़ी सारी बातें कर ली। मुझे वो एक बात याद आ गई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की जो बात याद आ गई कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो जो वो दहाड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात जो इन्होंने कही है। चाणक्य की बात वो मुझे फिर से याद आ गई कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आपको पता है कि नंद वंश, मगध जिसकी राजधानी थी, उसके राजा था एक घनानंद। घनानंद जब सिकंदर जो वो भारत को लूटने आया, तो आचार्य चाणक्य ने जो वो घनानंद से मिला कि उनको जो वो कुछ बताया कि सिकंदर जो वो ऐसा ऐसा, तो ऐसा जो वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन घनानंद जी जो वो उनको भगा दिया वहाँ से, ठीक है, उनको लात मार के भगा दिया। तो उन्होंने बोला, तो तभी जो उन्होंने बोला कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता है। वो जो वो एक शिक्षक थे, आचार्य थे। प्रलय और निर्माण उनकी गोद में पलते हैं। तो प्रलय, तो फिर जो वो उन्होंने बोला कि मैं जो वो तेरा सर्वनाश कर दूंगा, और उसके बाद जो वो उन्होंने जो वो निर्माण मतलब उन्होंने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटे से बच्चे को जो वो सिखाया, बहुत सारी बातें सिखाई, और उसको जो वो राजा बनाया, और घनानंद का जो वो सर्वनाश किया। तो इसलिए जो वो आपको हर टाइम जो वो कुछ ना कुछ सीखते रहना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि अज्ञानी होना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अज्ञानी बने रहना गलत है। अगर अभी आप जो वो कुछ नहीं जानते हैं, तो जो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही जो वो अपनी पूरी उम्र बिता देंगे, आप ऐसे ही जो वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ये जो वो गलत है। अज्ञानी बने रहना गलत है। आपको जो वो कुछ ना कुछ सीखते रहना है हमेशा ही। आप चाहे कहीं से भी सीखिए, माता-पिता से सीखिए, टीचर से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए। आजकल तो बहुत कुछ वो सीखने के लिए जो आपको मिल जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि अगर किसी देश में भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो जो वो अ, एक काम जो वो 3 लोग कर सकते हैं, एक माता, एक पिता और एक गुरु। एक लाइन जो मुझे याद आ गई कि अ गुड टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर। तो एक शिक्षक जो वो आपकी लाइफ में जो वो बहुत बड़ा योगदान रखता है। महात्मा गांधी ने जो वो एक बहुत बड़ी बात कही है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लाइन लगती है कि इफ़ यू गिव मी राइस, राइस मतलब चावल, तो आई विल ईट टुडे, मतलब आप अगर राइस देंगे तो मैं जो वो एक दिन खाऊंगा। लेकिन इफ़ यू टीच, अगर आप सिखा देंगे कि हाउ टू ग्रो राइस, तो आई विल ईट एवरी डे। तो आप इसको जो वो समझ सकते हैं कि क्या जो वो बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है कि अगर चावल जो वो एक दिन के लिए दिए जाएँ, तो एक दिन जो वो मैं खाऊँगा। लेकिन अगर आपको सिखा दिया जाए, एक टीचर सिखा रहा है आपको कुछ भी, तो अगर आपको ये बात सिखा दी जाए कि हाउ टू ग्रो राइस, तो वो जो वो फिर पूरी उम्र खाएगा, हर दिन खाएगा। तो ऐसा ही एक टीचर होता है। वो जो वो अगर कुछ सिखाएगा, तो वो पूरी उम्र के लिए होगा। जन्म देना ही बड़ी बात नहीं होती है। तभी तो अरस्तू ने बोला कि जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वाले को अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये मैं भी इनकी बात से जो वो एग्री करता हूँ। तो लास्ट में जो वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीचर्स जो वो एक ऐसी हस्ती है जो पूरे समाज को जो वो बदलने की पावर रखता है। अगर वह जो वो एक एक सही दिशा जो वो नौजवानों को दिखा दी जाए, तो उनकी ऊर्जा का जो वो बेस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो आप भी जो वो अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का जो वो सम्मान कीजिए। हमेशा जो वो उनके पैर छूइए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, हमेशा झुक कर के जो वो चलिए। मैं जो वो हमेशा यही बात जो वो बच्चों को बताता हूँ कि हमेशा झुक कर के रहिए। अपने से बड़ों से जो वो जब भी आप मिलो, तो जो वो अब अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी बोलेंगे, तो थोड़ा-सा झुक करके जो वो बोलें।
मैं जो एक बात ज़रूर बताता हूँ हमेशा ही कि जब कोई ऊपर चढ़ता है, ऊपर मतलब जैसे कोई चढ़ाई कर रहा है, माउंट एवरेस्ट पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा है, तो आपको पता है कोई ऊपर चढ़ रहा होता है तो वो झुक करके चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो अकड़ के चलेगा, क्योंकि वो झुकेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए जो वो अगर आप जो वो अकड़ के चल रहे हैं ना, तो आप जो वो नीचे जा रहे हैं। अगर आप जो वो झुक के चल रहे हैं, इसका मतलब है आप ऊपर जा रहे हैं। तो इसी के साथ जो वो एक बार फिर से आप सभी को अध्यापक